दोस्तों बच्चे तो बच्चे होते हैं और बच्चों से प्यार करने वालों की कोई कमी नहीं होती, चाहे वो बच्चे इंसान के हों या फिर जानवरों के। हम में से कई लोगों का मानना है कि इंसान के बच्चों से भी ज़्यादा क्यूट जानवरों के बच्चे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, वाकई में कई जानवरों के बच्चे बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि बहुत ही छोटे और क्यूट नज़र आने वाले यही बच्चे एक दिन बहुत बड़े जानवर में बदल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको दिखाते हैं कि जब ये बच्चे पैदा हो रहे होते हैं तो ये कैसे नज़र आते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। टर्टल। दोस्तों सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं टर्टल यानी कछुआ, क्योंकि कछुए जो सबसे ज़्यादा लंबी उम्र के होते हैं वो कैसे अपने बच्चों को पैदा करते हैं। इनके बच्चे जब छोटे होते हैं तो कैसे नज़र आते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं कि मादा कछुआ 3 से 4 साल में सिर्फ एक बार ही बच्चों को पैदा करती है। कछुए रहते तो समंदर में हैं, लेकिन अंडे देने के लिए सालों का रुख करते हैं और ऐसी जगह का इंतखाब करते हैं जहाँ मुकम्मल खामोशी और कोई आता जाता ना हो। वहाँ पर मादा कछुआ अंडे देकर इनको रेत में छुपा देती है। तकरीबन 2 महीने से 3 महीनों के अंदर अंडों से बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं और वो बच्चे रेंगते हुए समुद्र की तरफ चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों टर्टल्स की समुद्र तक पहुंचने की कहानी इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि कछुए जैसे ही समुद्र की तरफ निकलते हैं आधे से ज़्यादा कछुए परिंदों की ग़िज़ा बन जाते हैं और जो बच जाए इनमें से ज़्यादा को मछलियाँ खा जाती हैं। दोस्तों कहने का मकसद ये है, इन तमाम बच्चों में से महज 15% कछुए ही जिंदा रह पाते हैं जो पानी के अंदर पहुँचते हैं। पांडा। दोस्तों आपने पांडा को बहुत बार देखा और इसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा। पांडा के बारे में कहा जाता है कि पांडा दुनिया के किसी हिस्से में भी हो और किसी इंसान के पास भी हो, लेकिन उसका असल मालिक चाइना है, क्योंकि पांडास का आबाई वतन चाइना है। दोस्तों एक आम पांडा का वजन 80 से 100 किलो तक होता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब ये बच्चों को पैदा करते हैं तो इनके बच्चों का वजन होता है सिर्फ 200 से 300 ग्राम। जी हाँ दोस्तों, इनका बच्चा बहुत ही छोटा और बहुत कमज़ोर होता है। लेकिन इसमें परेशान करने वाली बात यह है कि पांडा के बच्चे ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाते। तकरीबन 80% पांडा के बच्चे पैदा होने के कुछ ही दिनों बाद मर जाते हैं और यही वजह है कि आज पांडा दुनिया से नापैद होते जा रहे हैं। एक मादा पांडा आमतौर पर ट्विन यानी जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, लेकिन इन दोनों बच्चों में से कोई एक ही जिंदा रह पाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे एक पांडा अपने बच्चे को प्यार कर रही है, क्योंकि किसी भी माँ के लिए ये पल बहुत खुशी वाला होता है जब उसकी गोद में उसका छोटा बच्चा होता है। कोआला। दोस्तों जैसे पांडा की पहचान चीन से है, वैसे ही कोआला सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पैदा होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस खूबसूरत जानवर को दुनिया के किसी और कोने में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये जानवर एक क्यूट टेडी बियर की तरह नजर आता है। लेकिन दोस्तों आज हम आपको इनके न्यूबॉर्न बेबी से मिलवाने वाले हैं। दोस्तों इनका बच्चा भी पैदाइश के बाद बहुत कमज़ोर और उनके मुकाबले में बहुत ही छोटा होता है, लेकिन ये बच जाता है क्योंकि ये पैदा होने के बाद से अपनी माँ के साथ ही रहता है। आपको मालूम होगा, जैसे कैंगरू के बच्चे पैदा होने के बाद अपनी माँ के पेट में चिपके रहते हैं, वैसे ही कोआला का बच्चा भी अपनी माँ की कमर के साथ चिपका रहता है। दोस्तों जब ये पैदा होते हैं तो पैदा होने के 5 से 6 हफ्तों के बाद अपनी माँ के पेट से बाहर निकलते हैं। तकरीबन 6 महीने बाद ये बच्चे पहली बार ज़मीन पर अपना पाँव रखते हैं और 9 से 10 महीनों के हो जाने के बाद ये अपनी माँ के साथ घूमने फिरने लग जाते हैं। 1 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद ये पेड़ पर चढ़ने से लेकर वो तमाम काम करने के काबिल हो जाते हैं जो एक बड़ा कोआला करता है। जिराफ। दोस्तों जिराफा एक बड़ा जानवर है। इसको देखकर आपको लगता होगा कि इसके बच्चे भी बहुत बड़े पैदा होते होंगे, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि जिराफ के बच्चे बहुत छोटे कद के साथ पैदा होते हैं। और दूसरा ये कि पैदा होने के बाद ये बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं रह सकते। देखिए कैसे ये बच्चा बार बार खड़े होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं हो पा रहा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ये ना सिर्फ खड़े हो पाते हैं बल्कि भागने लग जाते हैं। दोस्तों एक जिराफे की प्रेगनेंसी 450 से 465 दिनों की होती है। ये बात अलग है कि जिराफे को बाकी जानवरों के मुकाबले में इन दिनों खाने पीने के दौरान अपना बहुत सा ख्याल रखना पड़ता है। एंटीटर। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसे जानवर के छोटे बच्चे जो कि बहुत ही क्यूट होते हैं। आपने एंटीटर का नाम सुना होगा। दोस्तों एंटीटर नामी ये जानवर चींटियों को खाते हैं, क्योंकि चींटी इनकी मनपसंद ग़िज़ा है। इनकी ज़ुबान बहुत ही लंबी होती है, जिसकी मदद से ये चींटियों को उनकी बिल से निकाल कर खा जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे ये जानवर अपने बच्चों को पैदा करते हैं। दोस्तों एक मादा एंटीटर के पेट में एक बच्चा 108 दिनों से लेकर 116 दिनों तक रहता है। पैदाइश के बाद ये जानवर अपने बच्चों को हर वक्त अपने साथ रखते हैं। कम से कम पहले 10 महीने ये अपने बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर घूमते हैं और इन्हें ट्रेन करते हैं कि कैसे चींटियों का शिकार किया जाता है। जब ये बच्चे 1 साल के हो जाते हैं तो ये बच्चे खुद ब खुद शिकार करने के काबिल हो जाते हैं और 2 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद ये खुद से रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं।
अल्पाका। दोस्तों ये जानवर देखने में जितना खूबसूरत है, इसके बच्चे इनसे भी ज़्यादा क्यूट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए अगर आपने बेबी अल्पाका को देख लिया तो आप खुश हो जाओगे। दोस्तों इस जानवर की प्रेगनेंसी तकरीबन 2 महीनों की होती है और 8 से 9 हफ्तों के बाद इनके खूबसूरत बच्चे पैदा हो जाते हैं। दोस्तों इनके बच्चे पैदा होने के बाद कुछ दिनों तक देख नहीं पाते और ना ही चल सकते हैं, लेकिन 2 से 3 दिनों में ये बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं। दोस्तों अल्पाका के बारे में कहा जाता है कि इनके बच्चे दिमागी तौर पर तेज़ और जिस्मानी लिहाज से बहुत फुर्तीले होते हैं। दोस्तों आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या आपके जहन में कुछ और हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। सी हॉर्स। दोस्तों समुद्री घोड़ा दुनिया का वो वाहद जानवर है जिनमें बच्चों को फीमेल नहीं बल्कि मेल सी हॉर्स पैदा करते हैं। जी हाँ दोस्तों ये सच है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मादा का बच्चे पैदा करने में कोई रोल नहीं होता। दरअसल हर जानवर की तरह मादा सी हॉर्स में भी अंडे देने की सलाहियत होती है, लेकिन मिलाप के बाद मादा इस अंडे को मेल सी हॉर्स को दे देती है और फिर तकरीबन 2 से 3 हफ्तों बाद मेल सी हॉर्स इन अंडों को अपने पेट से बाहर निकाल देता है और वो सारे बच्चे तैरने लग जाते हैं। आप खुद देख लें कैसे मेल सी हॉर्स इन अंडों से बच्चों को बाहर निकाल रहा है और वो पानी में तैर रहे हैं। लेकिन पैदा होने वाले बच्चों में से 80% सी हॉर्स पैदा होते ही मर जाते हैं या उन्हें पानी में मौजूद कोई दूसरा जानवर अपना शिकार बना लेता है, क्योंकि सी हॉर्स के बच्चे इतने छोटे और पतले होते हैं जैसे घास हो। हिप्पोज। जी हाँ दोस्तों ये जानवर बड़ा होकर जितना खतरनाक हो जाता है, बचपन में इसके बच्चे इतने ही प्यारे होते हैं। दोस्तों हिप्पो की प्रेगनेंसी टाइमिंग होती है 8 महीने। आमतौर पर एक फीमेल हिप्पो एक बार में एक ही बच्चे को पैदा करती है, लेकिन कई केसेस सामने आए हैं जहाँ ट्विंस बच्चे भी पैदा हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिप्पोज के बच्चे पानी के अंदर ही पैदा होते हैं और पैदा होने के फ़ौरन बाद वो तैरना शुरू कर देते हैं। इनकी माँ अपने बच्चों को हर तरह की ट्रेनिंग देती है, उन्हें खाना खिलाना सिखाती है, शिकार करना सिखाती है, लेकिन इनमें सबसे बुरी बात यह है कि बाज़-औक़ात मेल हिप्पो अपने ही बच्चों पर हमला कर देता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।